आज आमर आलोचनार विषयवस्तु होची पंचसखा जुगर जड़े विशिष्ट कवि दार्शनिक साहित्यिक एवं ओडिया जाति को गठन करिबारे जहाँकर प्रमुख भूमिका अच्छी जगन्नाथ दास संपर्क में आज हूँ आमर आलोचना। आम सारला दास कथा पढ़ी थे। सारला दास महाभारत रचना करी पंचदश शताब्दी ओडिशार संस्कृति ओडिशार परंपरा जनजीवन एवं ओडिया जातिर प्रतिटी कथा जहाँ को आम जातीय साहित्य बोली विचार को नहीं पारिबा प्रकाश करी अद्भुत शक्ति एवं प्रतिभार परिचय प्रदान करथिले एवं आंचलिक भाषा रे प्रथम महाभारत रचना हला पूर्वांचल रे ता परे परे अन्य माने उद्यम करिसंती। संस्कृत महाभारतर ताहा आक्षरिक अनुवाद नथिला, ताहा थिला अनुसृजन। संस्कृत महाभारतर कथावस्तु को से रक्षा करिसंती किंतु सेथिरे जोड़ी थिले किछि नूतन कथा जोटा कि तांकर मौलिकता को प्रतिपादन करुथला। सी किमिति पांडव मानकु ओडिशार तीर्थस्थान को आनिछंती, हरिसाउर झियो सुहाणी को किपरि युधिष्ठिर विवाह हिचंती, इमती विभिन्न कथा अच्छी कहानी सब अच्छी सत्याम्बा उपाख्यान जहाँ कि सारला दासंकर निजस्व होची उपादान ताकु से महाभारत रे संयुक्त कर देइथिले, नूतन रूप ताकु देइथिले। सिमटा आम देखा परवर्ती पर्याय रे सारलांकर परवर्ती पर्याय रे जो पंचसखा माने आसिले तांको किए कहते पंचसखा, समालोचक मैंने कहते सखाहीन पंचसखा, किए कहते माने पंचशाखा। से जा हो ना कहीं जो 5 जन विशिष्ट साधक ओडिशा रे अवतीर्ण हेले सेमाने मध्य तांकर स्वकीय रचना रे ओडिया साहित्य को समृद्ध करने सहित ओडिशार जनजीवन ओडिशार संस्कृति ओडिशार धर्मधारणा ओडिशार दर्शन ये सब विषय रे पुंखानुपुंख भाव रे तांको पुस्तक रे लिखि जाइछन्ति। पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे बलराम दास संपर्क रे आलोचना करिथिले। आज आम आलोचना करवा जगन्नाथ दास संपर्क में जहाँकर कि श्रेष्ठ कृति हूँ श्रीमद् भागवत जहाँ भागवत पुराण बोली आम कहूँ। जगन्नाथ दास संपर्क में आलोचना कला बेले गोटे कथा हमको मन रखा पड़ो कि जगन्नाथ दास संस्कृत भागवत को व्यासंक संस्कृत भागवत को आक्षरिक भाव में अनुवाद करना से भावार्थ को ग्रहण करिसेंति, श्रीधर स्वामी को टीका को ग्रहण करिसेंति, तापर से किसी नूतन विषय से संयोजित करिसेंति एवं सरल भाषा रे जो सरल भाषा माने कौन जगन्नाथ दास भागवतर सर्वश्रेष्ठ अवदान है ओडिया जाति ओडिशा ओडिया भाषाभाषी लोकों ये जगन्नाथ दास भाषा ही उठिला मानक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जदि आम भाषार विकास कथा आलोचना करिबा आम देखिबा भाषा जदि एटा साधारण कथा भाषा जदि अति क्लिष्ट हो ताहले ताकु साधारण लोक बुझी पारिबे नाही। भाषा जदि अति सहज हो काव्य कविता रचना करिबारे मध्य कोनोसी गौरव बा रहिबो नाही। भाषा ताले किमिति हबो ना सहजरु सहज अति सहज ही नथिबो किंबा अति क्लिष्ट ही नथिबो। जेमटा में गोटे पिजुली बोली गोटे पदार्थ को आम खाऊे फलटी को खाऊे पिजुली जदि अति पाचि जाउछि से आउ खाइबा को भल लागुनी, जदि अति कंचा अच्छी से खाइबा को भल लागुनी। केतेबेले हमको भल लागुछि जेतेबेले दांत जाई पारुछि जेतेबेले बनी जाइछि सेही समयटी हमको पिजुली भल लागुछि। भाषार मध्य सेमिति गोटे स्थिति स्थापकता गुण अछि। जदि अति सरल हो जिवो गाँ दांडे लोक कथबार्ता करुवा भाया जदि भाषा ताकू लेखिबा ताहले कौन हम ना समस्त हृदय चरितार्थ हो पार ना। पंडितगण अच्छा विद्वान अच्छा शास्त्रकार मान अच्छा दार्शनिक अच्छा हुए तो से भाषा भल लगे ना। जदि आम अति जटिल कर लिखा ताहले कौन हम खाली संस्कृताइज माने संस्कृतर शब्द मान को आनी संधि सब करी समास करी आम जदि ताको अति जटिल कर पकेबा ताहले साधारण जनता ताको पढ़िबे नाही किंबा जदि पढ़िबे बुझिबे ताको भल भाव में बुझी पारिबे नाही। ताले भाषा कौन हम भाषा इमिति हम जहाँ को साधारण जनता बुझी पारिबे, लेखक विज्ञ पंडित भावुक दार्शनिक बुझी पारिबे एवं ता हम गोटे ग्रहणीय भाषा
जहाँ को आम आजिकल कहूँ मानक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आम जदि ओडिया भाषार उत्थान आम जदि ओडिया भाषार क्रम विकास को आलोचना करवा तार आम देखा ये जाति जगन्नाथ दास पाखे ऋणी रही नहले दियोटी कारण जो। प्रथम कारण है जे ओडिशार संस्कृति ओडिशार जनजीवन को जगन्नाथ दास भागवत रे रूपायित करिसेंति। अन्य कारणटी है जो जटिल दार्शनिक तथ्य ताको से अति सरल भाषा रे प्रांजल भाषा रे बुझे देइसेंति एवं श्रीकृष्णकर गुण कीर्तन जो थिला आमर जो परंपरा ताको से विकास लाभ करेछंती। तीनिटा कारण तेणु जगन्नाथ दासंकर भागवत ओडिया प्रत्येक ओडिया लोकर से हूँ जीवन वेद जमती इंग्रेज लोक मानकर बाइबल तांकर प्रिय धर्मग्रंथ एवं तांकर अति आदरणीय आमर सेमती जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत होछि आमर बाइबल कहले अत्युक्ति हेब नाही। आम जीवन को रसायनित करिबारे अर्थपूर्ण करिबारे आमको एक सरल सुस्थ समाज रे बंचिया पई आमको प्ररोचित करिबारे जगन्नाथ दासंकर भूमिका मध्य कम नुहे। तेणु ये सब दृष्टिकोण विचार कले मु आपण मानक कहवाक चाहिए जगन्नाथ दास होचंती जिमती सारला दास सिमती जगन्नाथ दास होचंती आम जातिर सिमती जने श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ कवि दार्शनिक एवं जने प्रकृत रे समाज संस्कारक जी कि जगन्नाथ को केंद्र करी आमर संस्कृति आम जातिर देवता किए जगन्नाथ जगन्नाथ को केंद्र करी जगन्नाथ भितर कृष्ण को देखी एवं कृष्ण चरित्र को जिमिति भाव में रसायनित ढंग से परिवेषण करहब ता से परिवेषण करिसेंति जो थे कि कौन श्रृंगारिता नहीं किंबा कौन माने जो सब कथा समाज पर हितकारक नुहे समाजर उन्नति प्रतिबंधक नहीं। तेणु ताको अत्यंत ग्रहणीय जुगरे ग्रहणीय स्तर रे भागवत को से प्रकाश करिसेंति। कारण गोटे समय थिला जो समय से समय संस्कृत भागवत को साधारण ओडिया लोक माने बुझी पार नथिले। गाँ गंडार जो निरक्षर लोक मान अच्छे जो मान हृदय भक्ति भावना अच्छी जो मान श्रीकृष्ण अंगत प्राणा किंतु से भाग जदि गोटे शब्द को जब आम बुझी न पारे खाली मुखस्थ करवा गोटे गध पिठी आम चीनी पठे बस्ता पठेले चीनी जे मीठा गध जापर खाली बोई चलती सेम जदि आम कौन श्लोकर कौन प्रसंगर अर्थ आम न जानी तो खाली मुखस्थ करिथिबा तारे आम तो रस आस्वादन करिपारिबा नाही। लीलामय पुरुष श्रीकृष्णकर जो रस श्रीकृष्ण चरित्र होचे समग्र पृथ्वी रे एक व्यतिक्रम चरित्र एभळा चरित्र आपण कोठी पाइबे नाही। कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति एकमात्र चरित्र से पौराणिक हूँ कि आधुनिकता दृष्टिकोण तक विचार करा जाऊ एकमात्र चरित्र जे कि एकाधार रे रसिक प्रेमिक भावुक दार्शनिक एवं तत्वविद जीवनर एपरी कौन विभाग नहीं जो थे कि श्रीकृष्ण अवगाहन न करिसेंति। वात्सल्यर कथा चिंता करा जाऊ युद्धभूमि कथा चिंता करा जाऊ श्रीमद् भगवद गीतार अर्जुन को तत्वपूर्ण वाणी प्रदान करी तार जो क्लीबत्व को विनाश करने दृष्टि विषय विचार करा जाऊ किंबा गोपी मान सहित राहस क्रीड़ा रति क्रीड़ा कथा कह जाऊ ये सब दृष्टि आम विचार कर देखा श्रीकृष्ण जड़े दार्शनिक जड़े प्रकृति जड़े दार्शनिक एवं आधुनिक जुगरे से जड़े होचंती आधुनिक जुगपाई सी होचंती एकमात्र व्यक्ति विशेष जहाँकर कि गुरुत्व को आम निश्चय स्वीकार करवा। रामचंद्र समय थिला प्रकृति सहित सख्य भाव स्थापन करचंते रामचंद्र प्रकृति विरुद्ध रे रामचंद्र संग्राम नहीं बणर पहाड़ फूल नई नाल आरि भितर जीवन काटला बेले जो मान पाखरे से संसर्ग आसमान को घिनी से रावणर विरुद्ध संग्राम करछंती अन्याय विरुद्ध संग्राम करछंती मर्यादावंत पुरुष सब कथा अच्छी किंतु कोठी आपण देखिबे नहीं प्रकृति विरुद्ध रे कि संग्राम करिछि। कृष्ण चरित्र होचे प्रकृति विरुद्ध रे संग्राम करिथिबा चरित्र निजर आवश्यकता को मेंटेया पाई हो आवश्यक पड़े प्रकृति विरुद्ध में युद्ध घोषणा करा जाई परिवो प्रकृति को परिवर्तन करा जाई परिवो एवं सामूहिक मंगल पाई करा जाई परिवो
एवं दरकार पड़े श्रीकृष्ण चरित्र वैशिष्ट्य कौन से 5 खंड पड़ा मागी जाइछन्ति आंक पाखु दुर्योधन पाखु शांतिर स्थापना करने कि जिते ताहा संभव है कौन करछन्ति ना युद्ध तमे हिटलर को बुझीपार केतेकांशरे गांधी को बुझीपार अन्य विशिष्ट जो माने दार्शनिक 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 बा तो फिलोसफर बा जो माने तत्वविद तांको बुझीपार किंतु कृष्ण को बुझा भारी कष्ट से जा हो सी कृष्णकर जो लीला संसार भूमि तांकर जो लीला ताकू एक तात्विकपूर्ण भाव जो तात्विक घटना सेटा ताकू अत्यंत सरल भाव समस्त हृदय केमिति प्रवेश करिपारिबो ताहा से दिगरे काम करिसंती जगन्नाथ दास एवं जगन्नाथ दास भागवत ये जाति को बंची रखिछि नाना संग्राम प्राकृतिक विपर्यय घन घन वैदेशिक आक्रमण फल ये जाति जदि बंची केवल जगन्नाथ दास भागवत एवं भागवत टुंगी प्रत्येक ग्राम रे भागवत टुंगीटे होती सेठी जगन्नाथ दास भागवत पाठ करा जाउछि से भागवत ही ओडिया लोक मानक एकत्र करिछि एवं बंचिबार राहा देइछि से ब्राह्मण शासन हो किंबा खंडायत मानकर बस्ती हो जेकोसी ग्राम देखिले निश्चय भागवत टुंगीटी अच्छी भागवत टुंगी से समयर एकाधार सी हूँ अतिथिशाला सेठी लोक मैंने बसी विचार करछन्ति ग्रामर भल मंद परिस्थिति अतिथि मान आसिले सेठी रहंती एवं सी भागवत टुंगी को चाही बा भागवत को चाही ताको पूजा करी कथा कथा के ता प्रति अखंड विश्वास रखी ग्रामर भल मंद न्याय निशाप सेठी हेछि जोटा को आज आम क्लब घर बोली कहूँ सी खाली मनोरंजन घर नुहे से मध्य जीवन को गढ़िबार घर होइछि एवं जगन्नाथ दास भागवत ही उठी जातिर वेद जदि जगन्नाथ दास भागवत को ओडिया जाति पाखर हटई दिज्व बा नियाजिव ताले कल्पना करहब नहीं ये जाति बंची था कि बंची न था मोर विश्वास जदि जगन्नाथ दास भागवत को आम मैंने आदरी न थांते आमर पूर्वपुरुष माने ताले जाति ध्वंस पाई जाता कारण नाना प्राकृतिक विपर्यय स्वाधीनता भंग वैदेशिक आक्रमण भितर नड़िया घेरा शासन भितर भागवत टुंगी जो लंठनटे जलुला ताहा केवल बंचीबार राह से देखौला जा हो आज एपरि जने विशिष्ट महापुरुष बोली कहले अत्युक्ति हब नाही तांकर विषय आम आलोचना करवा मु खाली तांकर संपर्क में एतिक सूचना देदेली ये आउ गोटे सूचना देदेक चाहे जगन्नाथ दास श्री चैतन्य जितेबाला आसी ओडिशा को सेतेबेलू ये पंचसखा पूर्वर पंचसखा जुगर साहित्यिक माने बा पंचसखा जुगर जो माने विशिष्ट प्रवक्ता बोली आम कहुचे जहाँ को आम विद्वान बोली कहूचे महापुरुष बोली कहूचे सेमाने तांकर सृष्टि तांकर धर्म तांकर दर्शन संपर्क आलोचना करी गोटे परिपूर्ण वातावरण सृष्टि हो जाइए चैतन्य आगमन फल आरंभ होती दुईटा मतवादर संघर्ष जगन्नाथ को केंद्र करी बा जगन्नाथ कृष्णकर अभेद्य परिकल्पना करी जो ज्ञान मिशा भक्ति जो जोग रक्ति ज्ञान रहीन जिनस जो प्रचार होता सी प्रथम थर पर प्रताप रुद्र समय चैतन्य आसवा फल से झड़ सृष्टि ओडिशार लोक माने कौन ग्रहण करेंगे से क्षेत्र में जगन्नाथ को चैतन्य अति बड़ी भाव संबोधित करछन्ति एवं पर्यायक्रमे राजानुगत धर्म हो चैतन्यकर जो रागानुराग भक्ति कौन होती ना भितर गोटे मिलामिशा टिके होती किंतु जगन्नाथ को केंद्र करी आमर जो विश्वास से विश्वास को भंग करने को देई नाहंती जगन्नाथ दास आम तांकर आलोचना करवा प्रश्नोत्तर गोटे गोटे क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कहा जाए जो कथा मैं आलोचना करुली आपण मानक जीवन वेद अर्थ कौन वेद हूँ परम शास्त्र भारतवर्षर परंपरा रे किंबा भारतवर्ष परंपरा रे वेद हूँ सर्वप्रथम एवं से वेदर अनुसारे बा से वेद अर्थ कौन मुनि ऋषि मानकर जो ज्ञान से जमी प्रकृति को देखिंट से अनुभूति प्रकृति को देखा सी तो वेदर वर्णित होती वेदरु कालक्रमे भारतीय दर्शन साहित्य संस्कृति जहाँ कि आम देखुचे तार मूल उत्स खोजी खोजी गले आम वेद को देखा वेद हूँ अपौरुषीय अर्थ कौन पुरुषता को लिखि ना कड़े भगवान को निश्चित बाणी बोले आम विश्वास करुँ ऋषि माने मंत्र
द्रष्टा से मंत्र अनुभव कर अनुभव को उपनिषद वेदर से जहाँ जमी अच्छी किंतु वेद हूँ आमर भारतर संस्कृतिर मूल उत्स सिमती आम देखा इंग्रज जाति कथा देखा से सब जीशुख्रीष्ट ख्रीष्ट धर्म से सब दीक्षित तांकर जीवन वेद किए ना तांकर जीवन वेद हूँ कौन ना बाइबल बाइबल जहाँ लिखाही से ग्रहण कर से अनुपात जीवन दर्शन चिंताधारा सब से परिमार्जित कर रखी जीवन वेद जीवन वेद अर्थ हूँ मुख्य ग्रंथ मुख्य दार्शनिक ग्रंथ दर्शन शास्त्र ग्रंथ जहाँ को कि काढ़ी नेले जाति बाट पाइब ना यही हूँ जीवन वेद प्रश्न है क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कहुए रामायण महाभारत भागवत जगमोहन रामायण रामायण दुईटा अच्छी जगमोहन रामायण अच्छी से भागवत अच्छी महाभारत अच्छी महाभारत हूँ संग्रामर कहानी कौरव पांडव मान भीतर संग्राम होती मनस्तत्व अच्छी दर्शन अच्छी सब अच्छी किंतु ताहा एक विराट पृष्ठभूमि होता बेले जगन्नाथ दासंकर जो भागवत केवल श्रीकृष्ण को आधार कर जिते लीला होती लीला कही यहाँ हूँ परवर्ती समय घटना तेणु आमर उत्तर हम रामायण नुहे जगमोहन रामायण नुहे महाभारत नुहे ऑप्शन सी हम करेक्ट ए चारोटी ऑप्शन देता रामायण महाभारत भागवत जगमोहन रामायण ये जो चारोटी ऑप्शन देला से आमको प्रश्न है क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कहुए ताल भागवत हूँ यार करेक्ट आंसर तापर को जीवा जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान रूपे ग्रहण करा जाइथाय मु आलोचना करिछि ग्रहण करा जाई था ए छाड़ी जाइछन्ते मु पूरण करदेली अच्छा कौन हला जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान जगन्नाथ दास तो खाली गोटे भागवत लिखि नाहंती आउर किछि ग्रंथ लिखिछन्ती किंतु तांकर प्रतिभा तांकर जो प्रतिभा तांकर प्रज्ञा कौन सब माने अति माने कौन अति सुंदर भाव प्रकाशित होती भागवत तेणु आमे कहिबा दारु ब्रह्म गीता भी तांकर सृष्टि अर्थ कोइली भी तांकर सृष्टि तुला भिणा भी तांकर सृष्टि किंतु ये ओडिया भागवत भी तांकर सृष्टि ये सब जगन्नाथ दासंक सृष्टि यहीपर खाली तो एतिक लिखि आउट से किसी रचना अच्छी जहाँकि आम आलोचना कला बेले देखा क्रमक्रमे देखा किंतु आम प्रश्न हूँ जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान सर्वश्रेष्ठ अवदान कहले आमको उत्तर देवाक पड़ो ऑप्शन बी आपको काटी देवाक पड़ो इथे कौन अवदान नहीं अवदान अच्छी किंतु सर्वश्रेष्ठ अवदान को पुस्तक पठन करी ओडिया जाति दिगहरा ओडिया जाति किछि नहले मध्य सामूहिक आश्वस्ति पाई बंची रही सी हूँ जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत तेणु भागवत जदि जड़े पढ़ी पारला अध्याय से घरर जे चाषी परिवार हो कि कृषक परिवार हो कि ब्राह्मण परिवार हो जदि कौन झील अध्याय भागवत पढ़ी देउथला मृत्यु बेले ताहले से माने कृतार्थ हो जाउथले तेणु साक्षरता हार सहित मध्य भागवतर संपृक्ति आमर स्कूल कॉलेज सेतबेले एते विशेष नथिला किंतु झील माने भाबुथले आमर परम कर्तव्य होउची आमे जिमिते अक्षर टिके शिखिकी बापांक पाखरे तांकर शेष जीवन समय आमे अध्याय भागवत पढ़िबा टिके तुलसी तांक पाटर दबा टिके पानी दबा तेणु अन्यान्य प्रदेश से समय अन्यान्य प्रदेशर जदि साक्षरता कथा को विचार करा जिवो तार हार कथा विचार करा जिवो आमे अधिक आमर तो स्कूल कॉलेज नथला एते आमे अधिक कहीं खेलु ना एटा गोटे धार्मिक परंपरा परिणत हो जाइथला प्रति घर परिवार झील माने छो माने झील होइके रहंतु कि बोउ होइके जांतु सेमानकर उद्देश्य थला सेमान आउ जहा तो करिवे किंतु घरर मुख्यंकर विदाय समय टिके तुलसी देवे पाटिरे टिके पानी देवे जगन्नाथ दासंकर अध्याय भागवत पढ़िले परम शांति रे परम तृप्ति रे से व्यक्ति तांकर इहलीला सांग करिवे एइथिपाई केवल जगन्नाथ दासंक भागवत पाई एवं आ सहित जीवनर संपृक्ति पाई अन्यान्य प्रदेश तुलन आमर साक्षरता हार अधिक थिला तेणु आम सब दृष्टि चिंता करिया देखिबा जगन्नाथ दासंक भागवत होची ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान
तृतीय प्रश्न को जीवा संस्कृत भागवत केते स्कंद विशिष्ट संस्कृत भागवत होची ए अच्छी 8 बी होची 10 सी होची 11 डी होची 12 संस्कृत भागवत केते स्कंद विशिष्ट आम तुलना करदेवा तुलना आम न करले भी तुलना करिया हम कारण जगन्नाथ दासंकर भागवत एवं संस्कृत भागवत आर विषय वस्तु आर परिवेशन चातुरी आर स्कंद जगन्नाथ दासंकर निर्माण कौशल एगुड़ी आपे आपे तुलना क्षेत्र को आसो केते होची ना 8 कि 8 नु 8टी स्कंद थिला अध्याय कथा नुहे 10 नुहे 11 नुहे सेठी होची 12 द्वादश स्कंद थिला। अच्छा तापर प्रश्न हला जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर केतोटी स्कंद रचना करथिले आमर एट लक्ष्य करिया कथा जगन्नाथ दासंकर जो भागवत आमे पढ़ुचे आजिकाली बा जहाँ उपलब्ध अच्छी साहित्य एकाडेमी तार शुद्ध टीका करछन्ती नीलमणि मिश्र टीका मिसी करछन्ती एवं तार विभिन्न टीका मध्य होई बा तार शुद्ध भाव से संकलित हेछि से कहते जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर केतोटी स्कंद रचना करते एक कहीं कहगला ये प्रश्न निजे मध्य सूचई दउछि जे जगन्नाथ दास जो भागवत आज आम पढ़ुचे जहाँ मोर बजार रे उपलब्ध बा जहाँ मोर पुस्तक दुकान मानकर उपलब्ध जहाँ को साहित्य एकाडेमी रे सुदस्करण संस्करण करी सुलभ मूल्य समस्त जोगे दिया होछि सी केते स्कंद ना 8 9 10 11 ताहले ये प्रश्न निजे कहूँ आम जो भागवत को बर्तमान पढ़ुचे कि आलोचना करुचे तार सबु स्कंद को बा सबु अध्याय को जगन्नाथ दास लिखि ना ताहले केते लिखिचंती 8 कि 9 एटा को काटिदेली 9 कि नुहे 10 को नुहे 11 स्कंद पर्यंत जो केतोटी स्कंद रचना करछन्ती 11 तापर मध्य आउ 2टी स्कंद रचित होई से विषय आलोचना करिबा किंतु ये जो 11 स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास लिखिचंती बोली कि आम पाखरे तथ्य अच्छी एवं परवर्ती पर्याय रे आउ जो लोक मान अच्छी आउ जो विशिष्ट प्रतिभा अच्छी से जोड़ी देइछन दुटा स्कंद को से कथा भी आलोचना करिबा श्रीकृष्णकर देहावसान सहित जगन्नाथ दासंकर जिमिति सत्य जिमिति तांकर मध्य देहावसान हो जाइछि से 2टी स्कंद लिखि नांती अन्य माने ताको पूरण करिसंती तेणु आम प्रश्नर उत्तर हला ये प्रश्न निजे सूचई देउछि जे जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत को जगन्नाथ दास सबु स्कंद लिखि नांती केवल मात्र 11टी स्कंद से लिखिसंती आउ केतोटी स्कंद अछि आउ को मान ताको लिखिसंती एक कथा मध्य आम प्रश्न रे आसीबो जगन्नाथ दासंक भागवतर द्वादश स्कंद किए रचना करथिले देख एथुर आसला 12 स्कंद तामाने जगन्नाथ दास लिखिले 11 पर्यंत तापर 12 किए लिखिछि स्कंद अर्थटी बुझिबा अध्याय को बुझिबा प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद गोटे गोटे अध्याय नु से गोटे पुस्तक आकार रही सब स्कंद अच्छा अध्याय बोली बुझबनी 11टी अध्याय 12टी अध्याय मिति बुझबनी अच्छा जगन्नाथ दासंक भागवतर द्वादश स्कंद किए रचना करथिले महादेव दास वृंदावन दास दिवाकर दास द्वारिका दास अच्छा एठी हला कौन जगन्नाथ दासंक भागवतर द्वादश स्कंद किए रचना करथिले जो माने कहया कथा सी 11टी स्कंद पर्यंत लिखिले जगन्नाथ दास तांकर देहांत हो गला ई विषय रे गोटाए मत विरोध मध्य अछि किछि गवेषक कहती जगन्नाथ दास सबु लिखिचंती आउ किछि मत कहती जे एकादश स्कंद परे जो द्वादश स्कंदर भाषा जहा तार परिवेशन शैली जा से मिशुनी कारण गोटे विशिष्ट प्रतिभा लोक जी जो कथा को लिखे तार शैली तार जो स्टाइल अन्य मान संगे हेनी जमी प्रत्येक मनुष्यर रूप चेहरा हाथ गोड़ सब सामान थिले मध्य ता भितर स्वतंत्रता अच्छी ठीक से हीपरी जेकोसी स्रष्टा पुरुष जेकोसी विद्वान बा पंडित जदि किसी जिनस रचना करि थाए अन्य लोक ता सहित जेते जोड़िले मध्य ता सहित समान हो पारिबनी फांकाटा जना जीव धरा जाऊ फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवनी फकीरमोहन लिखिं किसी जिनस शेष को काणछाण कर पुओ मोहिनीमोहन सेनापति लिखिं जेते जहा कले फकीरमोहन भाषा एवं तांको पुत्रर भाषा जे सेया हबो कहि हबो नाही कारण प्रत्येक स्रष्टांकर सृष्टि होची तांकर निजस्व शैली बा स्टाइल रे रचित तांको स्टाइल आधारित तेणु इमिति गोटे चिंताधारा अच्छी तेज जहाँ आज पर्यंत ग्रहणी आम ग्रहण करवा
महादेव दास, वृंदावन दास, दिवाकर दास आउ द्वारिका दास। एथिरे द्वारिका दास कथा परे विचार करबा, से आउ स्कंद लिखिछिन नहीं। दिवाकर को काटिदेवा, वृंदावन को काटिदेवा। महादेव दास होची द्वादश स्कंद से रचना करिछन्ति। त्रयोदश स्कंद किए रचना करिछन्ति? ये कौन त्रयोदश स्कंद किए रचना करिछन्ति? त्रयोदश स्कंद, त्रयोदश त्रयोदश ठीक, त्रयोदश स्कंद किए रचना करथिले? महादेव दास गला द्वादश, तापर हला द्वारिका दास, तापर हला दामोदर दास, तापर हला जगन्नाथ दास। जगन्नाथ नुह, जगन्नाथ 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 तो एकादश स्कंद रचना कर सारा पर तांकर देहांत हो जाइतला बोली आमे आलोचना करिचे। तेणु आम आलोचना परिसर को तांक काटी दवा। तापर दामोदर दास को काटी दवा। तापर हला महादेव दास द्वादश स्कंद रचना करथिले, तेणु तांको काटी दिया जाऊ। प्रश्न तो पचार किए रचना करथिले, तार उत्तर हबो बी द्वारिका दास त्रयोदश स्कंद। ता माने जो जगन्नाथ दास भागवत होची त्रयोदश स्कंद, ताकू जगन्नाथ दास लिखिले 11 स्कंद, महादेव दास हला द्वादश स्कंद, द्वारिका दास हला त्रयोदश स्कंद हला द्वारिका दास। जगन्नाथ दास भागवत केउ छंदरे रचित? इटा गोटे प्रश्न, ये सबुथिरे परीक्षार पड़ुछि। बहुत जो अलंकार पढ़ा से आसूची, एथिरे भी आसूची। जगन्नाथ दास कौन कले? तांको आगे कौन थिला? तांको आगे छंद कौन? तापर कौन विभिन्न छंदरे गीता आमर नहीं अच्छी, आमर केते कथा अच्छी। किंतु जगन्नाथ दास कौन कले? सेठी दांडीवृत लिखिले किए ना सारला महाभारत। दुई पादरे गोटे पाद, प्रथम पादर अक्षर संख्या सहित द्वितीय पादर अक्षर संख्या मिसिब नाही बा मिसे नाही। जी कहते जी बोलते जे गायन करता बा जे गायक, से स्वर लहरी अनुसार कम बेसी कर मिसई श्रोता मान को आकर्षित करे। दांडीवृत जोटू परवर्ती पर्यायर कहला श्रृंखला न मानी आम आधुनिक कवि माने जतिपात है कि नहला ए कथा को चिंता न करी से माने लिखि चलती। तेणु तार कुआडे पृष्ठपोषक बा तार कुआडे सर्वप्रथम से दिगरे कुआडे जे काम करछन्ति से होछन्ति सारला दास। किंतु जगन्नाथ दास देखिले इमिति छांदटी करिबा, इमिति भावर लिखिबा, इमिति छंदटी लिखिबा कौन हम ना समस्त पढ़ी पारिबे, बुझी पारिबे। तापर ता क्लिष्ट हबनी किंबा ताहा बेसी माने बेसी पाद हो नथुबो। ताले से कौन कले ना नटबाणी, नवाक्षरी गुजरी कौन नवाक्षरी आ कलहंस केदार नवाक्षरी जे गुजरी से। अच्छा कलहंस केदार चोखी रे लिखे तुहिमा जन्मभूमि कि मंगल अइल उषा होची चोखी रे लिखिले नहीं, कलहंस केदार रे लिखिले नहीं, नटबाणी रे लिखिले नहीं। एटा हला नवाक्षरी बा अन्य तार ना होची गुजरी। तार प्रथम पादर संख्या होची 9, द्वितीय पादर संख्या होची 9, दुई पादरे गोटे पद हब। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। 3 3 6 3 9 नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। प्रथम पाद हला दुई पादर एक पद, प्रथम पाद हला 9 अक्षर, द्वितीय पाद हला 9 अक्षर। जेपरि साधारण जनतांकर श्रुति कटु हब नाही, समस्ते पढ़ी पारिबे, बुझी पारिबे एवं यह जो बुझिबा पई पढ़िया पई बा आवृत्ति करिया पई यह कष्टदायक हबनी, अति सहजरे मन रही जाव। तेणु यहाँ तांकर कथा नवाक्षरी कहती बा ताकू कई गुजरी कहती। गुजरी अलग नवाक्षरी अलग बोली विचार करेंगे ना आपण मैंने। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा। जगन्नाथ दास भागवत क्यों रस मुख्य? अच्छा क्यों रस मुख्य? गोटे अच्छी श्रृंगार, गोटे हास्य रस, गोटे करुण रस, गोटे शांत रस। रस संपर्क में आमर आलोचना है। आपण माने रस संपर्क में टिके टिके धारणा निजरे पाठ पढ़ी थे, आमे मध्य दोहरे की किछि आलोचना करिचे। तारे जगन्नाथ दास भागवत क्यों रस मुख्य? एठी कोन श्रृंगार रस नाही अछि, प्रेमर वर्णना कोन नाही अछि, नारी पुरुषर वर्णना बा प्रेम संपर्क जोटा को आम आदि रस बोली कहचे, जी कि सहजरे आम चित्त को द्रवीभूत करे, ये जिनस भी अच्छी। हास्य रस भी अच्छी, करुण रस भी अच्छी। तापर बड़ कथा हूँ शांत रस। रसर आलोचना कला बेले आपण मैंने देखिथिबे नवम रस पर जितेबाला आसुची बात्सल्य रस, तापर शांत रस कथा सब आसुची। शांत रस हूँ कौन? सी हूँ आध्यात्मिक चिंता और चेतनार
सी हूँ उज्ज्वल प्रवाह शांत रस। शांत रस कौन सी आमर करुण रस ठू अलग। करुण रस हृदय को द्रवीभूत करे एवं से द्रवीभूत करने फल जहाँ जी दुखर पड़ी था जार जंत्रणा ता प्रति होता है ता प्रति आम सहानुभूतिशील हो एवं सेटा आम हृदय दि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट्स कहला भाया इंग्राजी कवि मधुरतम संगीत ही गभीरतम दुखर अभिव्यक्ति करे आम हृदय को रसायनित करे। किंतु शांत रस कौन करे आम हृदय को आह्लादित करे अपूर्व आनंद रे आम हृदय को स्पंदित करे दिए। शांत रस आध्यात्मिक रस हूँ शांत रस। कहीं समालोचक वर्तमान कहले सेत भी कही आम शुणुचु जे सबु रस मान भर कड़े श्रेष्ठ रस हूँ शांत रस। जहा हो जगन्नाथ दास भागवत क्यों रसटी मुख्य मुख्य श्रृंगार नुहे हास्य रस नुहे करुण नुहे आध्यात्मिक रस भगवान लीला भगवान जीवन कार्यकलाप परामर्श उपदेश सबकिछि हूँ शांत रस। अच्छा ता परवर्ती प्रश्न को जीवा जगन्नाथ दास जन्मस्थान केउठी एबे जन्मस्थान कथा आसला सत्यवादी जगन्नाथपुर काटी दियो ऑप्शन अच्छी सत्यवादी कपिलेश्वरपुर शासन जाजपुर आ जगन्नाथपुर जगन्नाथ दास अच्छे बोली ना देदेला जगन्नाथपुर काटिदेवा जाजपुर को काटिदेवा कपिलेश्वरपुर शासन हूँ सत्यवादी की काटिदेवा ऑप्शन बी हूँ करेक्ट कपिलेश्वरपुर शासन हूँ जगन्नाथ दास जन्म स्थान पुरी आ सी होउछन्ते ब्राह्मण परिवार कहि विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत अच्छी जदि आम पढ़िबे भागवत पढ़ुवे प्राय प्रति अध्यायर शेष जगन्नाथ निज कोठी हीन पामर बोली वर्णना करने सहित जन्म संपर्क किंबा से जन्म संपर्क किछि ना किछि सूचना कोठी देइछन्ति। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा चैतन्य सहित साक्षात समय जगन्नाथ बयस केते हिथला। अच्छा चैतन्य देव साक्षात समय जगन्नाथ दास बयस केते हिथला ये परीक्षा प्रश्न पड़ुची आमे आर उत्तर दवा किंतु मु बेले बेले भावे चैतन्य महाप्रभु आसिले 1510 ख्रीष्टाब्द जगन्नाथ सहित साक्षात होता कौट साक्षात होता आम शुणुचु साक्षात होता जो जगार से पुराण पाठ करुले जगन्नाथ दास बापा एमान थे पुराण पंडा जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिदिन भागवत पाठ करा जाउथला संस्कृत भागवत ये पाठ करा जाउथला जगन्नाथ दास माँ मध्य से पाठ जो करा जाउथला से मध्य सेठी व्रतचारिणी हिसाब रे व्रत रक्षा करी से मध्य प्रतिदिन भागवत पढ़ुतले गोटे मंदिर से खाली दर्शन हबनी भोगराग हबनी किसी साहित्य आलोचना हब धर्म संपर्क आलोचना हब किंबा भगवान लीला कृष्ण लीला संपर्क आलोचना हब तेणु पुरी श्रीमंदिर खाली गोटाए मन रखिए सब श्रीमंदिर केवल गोटाए उपासनार स्थली नथिला ता थिला मध्य आत्मचिंतनर स्थली सेठी मध्य बहु विद्वान पंडित माने बसुथले सेठी मध्य ब्राह्मण मानकर थिला गोटे एबे भी अछि मुक्ति मंडप जो माने के शास्त्र विशद व्याख्या करुथले कौन शुभाशुभ निर्णय करुथले एवं ता सहित साधारण जनता सेठी मध्य थिला भागवत केन्द्र जोटी कि सेटा भागवत केन्द्र भागवत आलोचना करा जीवो कृष्ण कथा आलोचना करा जीवो कारण सेतेबेलू आम कहि सारुनी जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाए नंदबला जगन्नाथ होचंदी 16 कला विशिष्ट तांक भितर गोटे मात्र कला श्रीकृष्ण बोली आम कहि सारुनी सारादास कहि सारुनी जे कृष्ण जगन्नाथ होचंदी अभेद किंतु भार ओडिशार लोक माने जी कृष्ण समन्वयवादी तो जी कृष्ण सी जगन्नाथ सी सबकिछि सी गणेश एमती विभिन्न प्रकार समन्वय भितर जगन्नाथ होचंती प्रतीक तेणु तांको पाखरे जो भागवत पाठ करिबा ये गोटे साधारण विधि हिसाब से एवं राजा मध्य जागिरी दौथले जागिरी अर्थ कौन जो माने वंशानुक्रमिक भाव में जगन्नाथ मंदिर रे पुराण पाठ करुले ये तो गोटे पुराण खाली नुहे अष्टादश पुराण पाठ करुले से माने वंशानुक्रमिक भाव में से किसी जमी पाउले से भरण पोषण कराउला राजा देइथले जगन्नाथ दास थिले मध्य सेई पुराण पंडा तांको काम थिला पुराण पाठ करिबा सेइट कथाटी उपजिला जेतेबेले संस्कृत कथा तो चलथिला संस्कृत भाषा रे लिखा हितला पुराण
ସାଧାରଣ ଜନତା ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଆଗରୁ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାର ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଯେତେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ହେବନି। ସେ ମା ତାଙ୍କର ଦିନେ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳିଆ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁ ଲୋକ, ବହୁ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଧାର ଧାରନ୍ତିନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁରାଣ ପାଠ କଲେ, ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହେବ, ବା ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଏହିସବୁ ବିଚାରରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ତୁ ଟିକେ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତୁନି। ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ମତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ଆମର ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବା। 15 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, 16 ବର୍ଷ କାଟି ଦେଉଛି, 17 ବର୍ଷ କାଟି ଦେଉଛି, 18 ବର୍ଷକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ ସମୟର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେ କିଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମ, ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ସୂଚନା ପାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ପାଇଥିବେ, ଆପଣ ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରିବେ। ଏ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ପ୍ରଶାସକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ ନା ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ପାଖରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ୍ଦାରଣ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସେଇ ଯୁଗ କାଳକ୍ରମେ ଖସି ଖସି ଆସିଲା। ଖସି ଖସି ଆସିଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିଲେନି। ଇଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହେଉଥିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ପ୍ରତିନିଧି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତ ପୁରୀ ବା କଟକରୁ ତ ଶାସନ କରିହେବନି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସକ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଦେଖିବା। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶାସକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବି ଆମର ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନରୁ ଟିକେ ଓହରି ଆସି ଖୋଳ କରତାଳ ଧରିକି ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଯିବା। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ନବଦ୍ୱୀପରୁ, ଯଦିବା ସେ ଯାଜପୁରର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ସମୟର ଗଜପତି ରାଜା। ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜସଭାର। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଲା? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଦେଲେ କି ନା? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବେ କି ନା? ଦେଲେନି। ବାସୁଦେବ ଦେଲା କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ବସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଗଣ ସମସ୍ତେ ବିହଳିତ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ରସାଣିତ, ଏକାଧାରରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଙ୍ଗୀ ହେଇଥିବ,
तापर रस माधुर्य होती तीनटांकर मिश्रण फल से जो जनता थिले सेमानक हृदय रे श्रीकृष्ण प्रेम बा कृष्ण प्रति तांकर जो अंगीकारबद्धता जो अनुराग वृद्धि पाई आकु सब देखी सी देखिले जे ना ये जने विशिष्ट लोक ये साधारण पुराणकार नुहे बा पुराण पंडा नुहे जी के राजा द्वारा नियुक्त होईची पुराण पाठ करके किसी पैसा पाई बंचब ये जने विशिष्ट पंडित तेणु तांकुर प्रतिभा को स्वीकार करी से अति बड़ी उपाधि भूषित कले अति बड़ी उपाधि कौटी भूषित कले ना कि धरा जाउछि चैतन्य तांको अति बड़ी माने समस्त अति बड़ तो बड़ अति बड़ विशेषण कले तामाने जो पंचसखा मान अछन से समस्त बड़ चैतन्य थिले अत्यंत माने नम्र एवं से रागानुराग प्रेमर कथा कहूले कि संगे संगे से थे कौन जेकोसी लोक पाखे टिके सामान्य प्रतिभा देखिले वैष्णव धर्मर गुण अनुजाई से नम्र होगी पूजा करुले कौन पचार उमा पचार कौन पचार पचार ठीक अच्छे ताले चैतन्य तांको अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथଙ୍କ रचना दारु ब्रह्म गीता गोपाल ओगाळ हेतु उदय केउंटी नहीं प्रश्न भूल अछि निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथଙ୍କ रचना नुहे कहले उत्तर आसीबो निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथଙ୍କର रचना नुहे मु काटिकी संशोधन कर दउची तमे देख ये चारोटी आमर ऑप्शन देला दारु ब्रह्म गीता देला गोपाल उगाळ देला हेतु उदय भागवत देला आउ हला कोन आको देला शून्य संहिता अच्छा हेतु उदय भागवत अल्य शून्य संहिता जगन्नाथଙ୍କର तेणु शून्य संहिता दारु ब्रह्म गीता हाँ जो निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथଙ୍କ रचना ठीक हम ठीक अच्छे नुहे को नुहे ठीक अच्छे बुझी गली ताले एटा हम शून्य संहिता नुहे हेतु उदय भागवत नुहे गोपाल उगाळ नुहे एटा हम दारु ब्रह्म गीता अच्छा तेणु एगुड़ाक मु काटिदेली तापर देखिबा क्यों मठ अति बड़ी संप्रदायर प्रधान मठ एमार मठ राघव दास मठ बड़ ओडिया मठ नागा मठ मठ संस्कृति मध्य होची जगन्नाथ संस्कृतिर एक अंश विशेष पुरी को सांस्कृतिक जगतर आध्यात्मिक जगतर केंद्र बोली विचार करी खाली ओडिशा कथा मु कहूनी भारतवर्ष कथा कहूनी विभिन्न भारतवर्षर विभिन्न प्रांतर लोक मैंने आसी जो माने से माने जगन्नाथ धर्म रे निजर स्वतंत्र धर्म दर्शन को विसर्जन देइछन्ति कारण जगन्नाथ धर्म होची एपरि समन्वयवादी धर्म जो थरे कि कौन प्रकार संकीर्णता नहीं आंचलिकता नहीं तेणु से माने कौन करछन्ति जगन्नाथ ये उदार दृष्टि ये मानविकतार जो प्रशस्त जयगान जो विस्तृति व्यापकतार जो स्वतंत्रता इथरे से उद्बुद्ध होती एवं चिंता करिसेंति समुद्र कूल यही ठारे जदि आम किछि दिन रहीजा बा सबुदिन आमर अस्तित्व को स्वीकार जदि गोटे मठ स्थापन करी आम रहिबा आम जगन्नाथଙ୍କର सेवक हेबा एवं आम आध्यात्मिक आनंद आम अनुभव करिपरिबा तेणु देखिबो जगन्नाथ को केंद्र करी जगन्नाथଙ୍କର चारि पाखरे खाली मठ थिला सब एवं सी मठ गुड़िक जगन्नाथଙ୍କର जो सब 12 मासरे 13 यात्रा से अंशग्रहण करुले किए फूल पठाऊला किए खाद्यद्रव्य पठाऊला किए पिठापणा पठाऊला किए चिता पठाऊला इत्यादि इत्यादि अच्छी आप मठ संस्कृति सहित जगन्नाथ संस्कृति को सम्यक भाव अध्ययन कर देखिए मठ गुड़िक जगन्नाथ संस्कृतिर प्राण केन्द्र एवं सेगुड़िक जगन्नाथ संस्कृति को जगन्नाथ धर्म को परिव्याप्त करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथला जगन्नाथ दास एत बड़ लोक हेले जदि जदि ओडिया भागवत हला ओडिशार लोक मानकर जीवनर वेद ताल सी कौन करथिबे से कोन सेठी मठ स्थापन कर नथिबे से कौन सी जगार से रही जगन्नाथ पाखे नथिबे कहला एमार मठ राघव दास मठ तापर कहला बड़ ओडिया मठ नागा मठ एमार मठ नुहे राघव दास मठ नुहे नागा मठ नुहे बड़ ओडिया मठ है जोठिक जगन्नाथ दास आसी से रोथले
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ସମୟ ସେଇଥିରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ମଠରେ ହେଉଥିଲା। ମଠ ସଂସ୍କୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ତୁଳାଭିଣା, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୀତା। କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ରଚନା। ନିଜ ରଚନା ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଯେଉଁ କେଶବ କୋଇଲି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ କେଶବ କୋଇଲି ଥିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ। ସେଇ କେଶବ କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରି ସେଇ କେଶବ କୋଇଲିକୁ ଯେଉଁଟାକ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାହାକୁ ରଚନା କଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ବି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତୁଳାଭିଣା ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଇଟା ନୁହେଁ। କୋଉଟା ନୁହେଁ କହିଲ? ଏଇଟା ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟା ବାଗୀ ଗୀତା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହିଥିଲି, ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତ ରଚନା କରିବାରେ, ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବାରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ। ତାମାନେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ରଚନା କରିଛୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆମ ସାହିତ୍ୟର, ଆମ ଭାଷାର ବିନ୍ଧାଣୀ, ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶାରଳା ଦାସ, ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଳରାମ, ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଭାଗବତ ପରି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏଟା ନିଜର କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଆଜି କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ବଙ୍ଗଳାର ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ ଭାଗବତ ରଚନା କଲା, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୁଁ ନବମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଲେଖିଲି, ଯେଉଁଠି ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଶରୀର ଭେଦ, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଲେଖିବାକୁ କ୍ଷମ ହେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ଲିପିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି। ଲିପିରେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ମୁଁ କଟକ ଯିବି, ଇଂରାଜୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ ଲେଖିବନି, ସେ କହିବ ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ମୁଁ, MU ମୁଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭାଷା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ଆମର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଭାଷାର ରୂପ କେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଟକ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଗୋ ଫୋ କଲାନି, KTAK କଟକ ଯିବି, JIBI। ତାମାନେ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଲିପି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ କହିବୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ହେବନି। ଯିଏ ସେଠି ଲେଖିଛି ସେ କହିଥିବାରୁ ତାକୁ ଏ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆମର, ତାଙ୍କର ଯେତେ ମନ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେତିକି ଖାଲି କହୁନଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉପଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବା ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଭାଷା ନ ପାଇ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନ ପାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କଥାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କଥା, ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାଶୀରାମ ଦାସ କାଟି ଦେଉଛି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାଟି ଦେଉଛି, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାଟି ଦେଉଛି, ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟା ବାଗୀଶ ବା ବିଦ୍ୟା ଗୀତା, ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇ ବିପ୍ର ସନାତନ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ
ओडिया भागवत जिमती लिखाई जिमती परिवेषण जिमती तार अध्याय होची ताकू अनुकरण करके से पूरापूरी लिखिंट जोठी संपूर्ण भाव हो पारि नाही सेठी ओडिया भाषा को ओडिया जो जगन्नाथ दास ओडिया जो पद को ताकू तांको निज बंगला भाषार लिपि रे लिखि देइचंती देखो जहाँ जुआड़ सब भूलभाल कर जगन्नाथ दास क्यों पद्य रचनार टीका गद्य करा जाइछि क्यों पद्य रचनार टीका गद्य करा अर्थ कहली रास क्रीड़ा क्रीता नुह रास क्रीड़ा तुला भिणा दारु ब्रह्म गीता। अच्छा जगन्नाथ दास क्यों पद्य रचनार टीका गद्य करा जाइछि आपण मन जानिथिबे गोटाए समय रे आम जीवन थिला कविता लीलावती सूत्र हूँ अंकर गोटे सूत्र सी भी कवितार लेखा होता जो तुला भिणा ग्रंथटा से गद्य अच्छी पद्य अच्छी तेणु तार टीका कराई गद्य कौटी ना तुला भिणा हूँ कथा अर्थ कहली नुहे रास क्रीड़ा नुहे किंबा दारु ब्रह्म गीता नुहे। ओडिया भागवत रचना करने जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन करुचंती नुह करिछंती लिखा को पढ़ी तो टाइप करना पढ़िले हंता मु कोनटा टाइप कली ओडिया भागवत रचना करने जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन करिछंती आचार्य शंकर सायणाचार्य मुनिदत्त श्रीधर गोस्वामी का टीका। अच्छा ओडिया भागवत रचना करने जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन टीका अर्थ कौन जानते आपण मैंने गोटे विराट पुस्तक जेकोसी एक पुस्तक जेकोसी भाषा लेखाई सारापर कवि लेखाला ताकू केमिति सरल भाव में प्रांजल कर लोक मान पाखे पहुँचा एवं लोक मैंने पढ़ी तार अर्थ को बुझीपारे अर्थ को न बुझीपारे तो कौन सी जिनस आप अर्थ न बुझीपारे जेड़े बड़ रचना हो तार किसी मूल्य नहीं अर्थ प्रतीति हवा हूँ सबु रचनार शेष लक्ष्य जदि ता नहीं पार्थिव किंतु जड़े जड़े कवि कौ एक निर्दिष्ट अर्थरे बा कौ विशिष्ट अर्थरे गोटे पद को प्रयोग कर केवल से जानी किंबा ताकू जानी किए ना पंडित माने जो माने कि शास्त्र तांकर अगाध ज्ञान अच्छे से तार अर्थ बाहर करके सब तले लिखि दियंती एटा कष्ट शब्द किंबा एटा गोटे कष्ट तत्व आर अर्थ होचे या ता कोनती टीका संस्कृत भाषा भागवत लिखाइतला ये ताकू अनुवाद करुचंती अनुवाद तो नुहे आकु आम कह अनुसृजन अनुसृजन अर्थ नूतन भाव निर्माण अनुवाद अर्थ आक्षरिक अनुवाद जहाँ अच्छे सैया जगन्नाथ दास विषयगत पार्थक्य आनी नुआ नुआ विषय पुरई एवं गोटे कथा को विस्तृत भाव में कौटी विस्तृत भाव में वर्णना करोटी काटी तेणु से कहार टीका नेले आचार्य शंकर सायणाचार्य मुनिदत्त जी प्राकृत सब टीका कर संस्कृत तांकर नुहे ऑप्शन ए टाक मु काटिदेली ऑप्शन बी टाक मु काटिदेली ऑप्शन सी को काटिदेली ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा क्रीता नु रास क्रीड़ा तांको भागवतर क्यों स्कंदर अंश विशेष आम जो रास पंचाध्यायी पढ़ुचे जो मैंने लेक्चर परीक्षा दौरान से आपण मान कोर्स अच्छी जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा तांको भागवतर क्यों स्कंदर अंश विशेष भागवतर कौ कौ स्कंद अच्छी पंचम स्कंद अच्छी अष्टम स्कंद अच्छी दशम स्कंद अच्छी एकादश स्कंद अच्छी ये जो जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा अर्थ कौन जगन्नाथ दास क्रीड़ा करते ना जगन्नाथ दास जो रास क्रीड़ा रास अर्थ श्रीकृष्ण सहित गोपी मानकर जो मधुर मिलन ये जो कथा को आम तात्विक दृष्टिकोण विचार करिपरिबा अन्य मान ताकू जिमिति विचार करथन से अलग कथा से जो मधुर मिलन परमात्मा पुरुष परम पुरुषों सहित प्रकृतिर जो मिलन नारी पुरुषर जो प्रकृति मिलन कृष्ण होचंदे नायक गोपी मान होचन नायिका 16 सहस्र जड़े दी जण नुहति 16 सहस्र गोपनारी को घिनी कृष्ण लीला करथिले से होची लीला सेठी श्रृंगार नुहे कि नुह लीला कौन श्रृंगार कौन से कथा पर आम आलोचना करबा एठी क्षेत्र नुहे से कौ स्कंदर अच्छी पंचम स्कंदर अच्छी ना अष्टम स्कंदर अच्छी ना दशम स्कंदर अच्छी ना एकादश स्कंदर अच्छी सी अच्छी दशम स्कंदर एकादश स्कंद बेलू को जगन्नाथ दास नहांती बोली आम जहाँ तांकर आलोचना जानुचे तेणु डी को काटिदेली बी को काटिदेली ए को काटिदेली
रास क्रीड़ा बा रस पंचाध्यायी पंचाध्याय अनुध्यायी रास क्रीड़ा बा रस पंचाध्यायी जगन्नाथ भागवत जगन्नाथ भागवत क्यों 5टी अध्याय ये जो रास क्रीड़ा बोली जहाँ कहुचे रस पंचाध्यायी कहुचे संस्कृत में प्रश्न होची संस्कृत जे रस पंचाध्यायी से जगन्नाथ भागवत क्यों 5टी अध्याय क्यों 5टी अध्याय 10 रु 14 नुहे 20 रु 24 नुहे 30 रु 34 एटा भी नुहे तामाने संस्कृत भागवतर रास क्रीड़ा जेतिक अध्याय नहीं से प्रसंग हूँ जगन्नाथ दास भागवत को अध्याय को अध्याय भितर अच्छी 30 अध्याय रु 34 अध्याय भितर यही 5टी अध्याय भितर किमी 30 रु 34 30 1 31 32 33 34 30 रु 34 5टी अध्याय गणिले भी आप हाथ में गणी पारे 30 31 32 33 34 4 1 5 यही ऑप्शन सीट है करेक्ट आंसर परीक्षा पकईदेव असंभव कथा किसी नुहे जगन्नाथ दास आविर्भाव और तिरोधान क्यों ख्रीष्टाब्द होता 1480 रु 1550 अच्छा 1500 रु 1560 1490 रु 1540 तापर किछि नु 1490 रु 1560 आ भितर कौन मैंने कौ थे आविर्भाव आविर्भाव अर्थ हूँ से भूमिष्ठ हवा तिरोधान अर्थ हूँ देहांत हवा जन्म हेले केबे देहांत हेले अर्थ इहलीला सांग कले केबे जन्म मृत्युर कथा पचारछि से 1480 रु 1555 एटा नुहे काटी दउछि मु 1500 रु 1560 काटी दउछि 1490 रु 1540 एटा होछि एटा भी मध्य बहु समय आलोचक मान भितर यहाँ टिके अच्छी माने केतक ग्रहण कर ग्रहण करना गोटा सब बद हो तथापि जहाँ समस्त ग्रहण करुँचे आम ताको ग्रहण करवा रास क्रीडार वर्णना हाँ यही कथा ठेला रास क्रीडार वर्णना सुरे न वर्णना सुरे माने वर्णना अनुजाई मु लिखि दउछि गोटे संशोधन कर दउछि वर्णना अनुजाई बा वर्णना सुरे एटा एका कथा अनुसारे बस अनुसु हला रास क्रीडार वर्णना अनुजाई क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान होइचंती ये सब गुरुतर प्रसंग सब जो रागानुराग प्रेम भक्ति रे राधा होचंती महाभावर से होचंती आमे तांको धरछु महाभावर से होचंती उच्च एवं जोठी राधांकर महत्व होच अधिक सेठी किंतु जगन्नाथ दास तांकर ओडिया भागवत रे कोनोसी जागा रे राधांकर नाम धरि नाहंती अथच वैष्णवावलंबी माने जो मैंने निताई गो राधेश्याम कीर्तन कर कहुची ओडिसी वैष्णव गौड़ीय वैष्णव माने राधा भाव अभिमन्यु सामंत सिंह लिखिं जदि किए मत राधा भाव डाक मु ओ करी ताने राधा डाकिले मु ओ करी आउ किए डाकिले ओ करी राधा भाव में तो तन्मय होती सारा ओडिशा जो राधा तांकर प्रेम पाई न पाइबा न पाइबा ये कथा गुरुत्वपूर्ण कथा ताको अन्य दिन आलोचना करिया सुविधा सुजोग मिले सी जो राधा भाव राधांकर जो ना एते बड़ तांकर जो प्रसिद्धि प्रशस्ति तांको कथा किंतु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कोनोसी जागार राधा शब्दटी को लेखि नाहंती कौन से करिसंती रास क्रीडार वर्णना अनुसारे क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान होइछंती रास क्रीड़ा हिची रास क्रीड़ा रे जतबे समस्ते गोपी माने जोग देइछंती कृष्ण रास क्रीड़ा करिसंती जो मनुष्य जीवन में कौन हुए सी जहाँ पाइबा को चाहू थाए जदि पाई जाए कौन हुए अपन लक्ष्य करथिबे जहाँ मु जीवन रे पाइबा को भाभी थेली ताको जदि मु पाई जीवी दीटा कथा आसीबो मु जदि सीमित भाव निज जीवन को गढ़ी नथिबी ताले पाई गला परे मध्य मु किछि विशेष भाव रे आनंदित हेबे नहीं कारण जीवन रे आउरी क्षेत्र पड़िछि
गोटाए कथा पाईगले आउरी कथा अच्छी साधनार आउ गोटे स्तर अच्छी किंतु आउ किछि लोक ओह श्रीकृष्णकर संग मिलन तांक संगरे क्रीड़ा करिबा परम पुरुष परम प्रेमिक रसिक नागर रस श्रेष्ठंकर सानिध्य लाभ करिबा एई कथा भाबिकी जो गोपी माने निजर पिता निजर स्वामी निजर कन्या पुत्र निजर ससुर सासु समस्त को छाड़ी दे वंशीस्वन उच्चाटित हो आसीथिले जेतेबेले से माने श्रीकृष्ण को पाई गले तांक भितर कौन हेतिबो आह्लादित समान हेथिबे आनंदित हेथिबे एवं जनकर काहार ना हृदय टिके स्पंदित होइकी मन भितर टिके अहंकार आसीथिबो ई होउछ एक सार्वजनीन सत्य इच्छा करुथुवा पदार्थ प्राप्त होई गले बहु व्यक्ति विशेषकर मन भितर गोटे अहंकार आसे डाक्तर हवा पई मु चाहूची पाठ पढुची मु डाक्तर पोस्ट पाई गले अहंकार आसो टिके किंतु किछि लोक अछंती जो माने मूलरू निजको तैयारी करछंती कोन डाक्तर पोस्ट कोन कि प्रभु जिमिति मते सेवा करिया को देले मु सेठी पाई गले किंतु किछि गोपी मानकर साधारणतः हुए एमिति परम प्रेमिक पुरुष श्रेष्ठ नागर श्रेष्ठ रसिक वर जहा किछि विशेषण देले जो कृष्ण पाखर सब विशेषण निष्प्रभ होई पड़िबो तांकर अंग सुख लाभ करिवार जो दुर्बार लालसा गोपी मानकर थिला जेतेबेले सेटा पूर्ण होइछि रास पंचायत तो पूर्ण होइछि तांक भितरे जणे जणे केही मध्य को भितरे अहंकार टिके आसीछि किंतु ये अहंकार आसला बेलको जे रसिक नागर रसिक शिरोमणि जी होचंती सर्वरसर आकार सर्वर रसई बसा रस भितर इमिति को रस नहीं जाको भगवान श्रीकृष्ण तांकठु तो सब सृष्टि बुढ़ियाणी जिमिति तार सब ये निजे सब रचना करिके सब जाल रचना कर निजे खेले सेमती आमको कहा जाए उर्नी ना होवत भगवान होचंती बुढ़ियाणी स्वरूप ए संसार तार संसार को तैयारी करचंती एवं निज संसार से निजे खेलती तेणु श्रीकृष्ण जे रसिक श्रेष्ठ रसिक नागर परम पुरुष इत्यादि इत्यादि जिते विशेषण आपण लगांतु तांकर जो सहित जो दिन गोपी मानकर मिलन हो जाइछि जो मिलन तंक पई से माने आग्रही थिले तांकर उत्कंठा भरी रहितला जेतेबेलेटा तांकर निज जीवनर परम ईस्पित कथा अभिलाष पूर्ण होबाक जाइछि तांक भितर आसीछि अहंकार किंतु भगवान श्रीकृष्ण जानी पारिछन्ति अहंकार तो रसक रासक्रीड़ार स्थान नहीं ईश्वरीय आनंद रे अहंकार प्रश्न नहीं तेणु से कौन करिसेंति को का को फोपाड़ देले ये माधवी की क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान हो गले ऑप्शन देछि का को माधवी माधवी गोटे गोपीर ना ताकू धरी जाइना तुलसी जाइना साधवी की जाइना ये वृंदावती की नहीं गले कांधर पके नहीं गले अच्छा नहीं गले कौन कले परवर्ती पर्यायर आम देखा केतक जगार अच्छी जे सी जो जानी पारे ये किंतु परम आह्लादित परम आनंद रे आनंदित आह्लादित गोपीटी कि कृष्ण ताको धरिक नहीं सी हूँ प्रकृत में श्रेष्ठा अन्य नारी अन्य जो नायिका माने गोपी माने से हूँ स्वतंत्र कारण कृष्ण हाथ कर से स्पर्श पाई ताको कांधरे पके नहीं भाविला बेलू भगवान जानिले ये जो अहंकार आसी यार जार अहंकार आसी सी कौन करेंगे अहंकार तो केवे आध्यात्मिक रसर निष्पन्न केवे गोटे उपादान हो पारनि जोटी अहंकार सेठी रस निष्पन्न हम ना से ये जगतर हो इहलोकर हो परलोकर हो आध्यात्मिक जगतर हो अहंकार थिला माने आपण किछि आस्वादन करि परिबेनी जड़े शिक्षक जदि कहीदेव मो भेलिया कई पढ़ेला वाला नहांती जड़े लोक जदि कहीदेव मो भेलिया कई कहला वाला नहांती जानवे से दिन ही तार काम सरीगला छाड़न से कथा एगुड़ा व्यक्तिगत जीवन अनुभूति आध्यात्मिक जगत में तो से अनुभूति भगवान श्रीकृष्ण ताको नहीं फोपाड़ देइछन्ति जाको परम स्नेहरे नहीं कांधरे बसई किछि बाट गला परे अंतर्जामी तांका ना होछि अंतर्जामी अंतरर कथा जानी पारंती जे से होछन अंतर्जामी जानी सारा पर से गोपी की से फोपाड़ देइछन्ति से कथा किए से आमे परे पढ़िबा तेणु आमर सी हला वृंदावती के नहीं थे। अच्छा ओडिया व्यतीत संस्कृत बंगला और वज्रबोली भाषार रचना पंचसखा मंडलीर क्यों कवि नाम मिले जशवंत दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास बलराम दास
अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, जशवंत दास, ये चारि जण सब होचंती पंचसखार विशिष्ट कवि माने। सेते बेले कौन होइतला ना ओडिशा सहित संस्कृत भाषा, ओडिया भाषा, बंगला भाषा, अधे संस्कृत अधे ओडिया अधे लोकाचर भाषा ये सब मिसिकी सब गृहीत होता। आम कीर्तन देखुचे जो कीर्तन सब आसूँ खाली बंगला भाषा आसूँ, बज्रबुली भाषा क्षेत्र अच्छे, बज्रबुली भाषा ओडिशार कवि मैंने काव्य किसी रचना कर कहते ओडिया व्यतीत संस्कृत बंगला और बज्रबुली भाषार रचना पंचसखा मंडलीर क्यों कवि नाम मिले। ओडिया तो समस्ते लिखिले, ये जशवंत दास अच्छा, जगन्नाथ दास अच्छा, तापर ये अच्युतानंद अच्छा, बलराम अच्छा, बयस श्रेष्ठ बलराम दास कथा आम आलोचना करें, एम सब अच्छा। तेणु सी कह कौ कवि ओडिया को छाड़ी कौ कवि लेखारे बा कौ कवि लेखा संस्कृत अच्छी, बंगलार अच्छी, बज्रबुली भाषार अच्छी। जशवंत कथा काटिदेवा, अच्युतानंद कथा काटिदेवा, बलराम कथा काटिदेवा, जगन्नाथ दास संस्कृत भाषार प्रवीण थे, पंडित थे। तेणु ओडिया को छाड़ी संस्कृत बंगला बज्रबुली एगुड़ाक सब भाषा से सम्मिश्रण होता से विशेषकर जगन्नाथ दासंकर लेखा बा तांकर सृष्टि संपर्क आलोचना यही सब भाषा मानकर अच्छी। तामाने जगन्नाथ दास सेतेबेले होचंती पंचसखाक भितर मार्तंड, मार्तंड अर्थ सूर्य, तांको किरण रे समग्र पूर्व उपकूल उद्भासित होइछि। आध्यात्मिक क्षेत्र रे से होचंती मार्तंड। मार्तंड अर्थ सूर्य, किंतु को सूर्य कौन अपराह्नर सूर्य ना, मध्याह्नर सूर्य। तांकर आलोक, तांकर आलोक, तांकर पांडित्य, तांकर प्रज्ञा ये समग्र पूर्वांचल को विछुरित करथला। तेणु बी होची करेक्ट, सी को काटिदेली, डी को काटिदेली। संस्कृत भागवतर रचयिता किए ये प्रश्न उठला। जो भागवत को अनुवाद कले जगन्नाथ दास अनुवाद कले, संस्कृत भागवत रचयिता किए? वशिष्ठ की, नारद की, शुकमुनि की, व्यासदेव की? व्यासदेव होचंती अष्टादश पुराणर निर्माता कहले अत्युक्ति हब नाही। दि एभर इंटेलेक्ट बॉर्न विवेकानंद कहले माने भारत वर्ष रे बा ओडिशा कथा समग्र भारत वर्ष रे तांको परि जने विद्वान पंडित एभर इंटेलेक्ट बर्न आज पर्यंत जन्म होइतिबा कोनोसी प्रतिभाधारी बा विद्वान मानक तांको परि केई नुहंती। एभर बर्न आज पर्यंत केई जन्म ही नाहंती। से महाभारत तांकर, भागवत भी तांकर। ताले संस्कृत भागवत रचयिता किए? वशिष्ठ नुहंती, नारद नुहंती, शुकमुनि नुहंती। ये सब वशिष्ठ ये होचंती रामचंद्रंकर कुलपुरोहित, नारद जी बुलिकी चारिआडे संवाद दियंती एवं भगवानकर श्रीकृष्णकर लीला नाम सबले कीर्तन करती। से नारद, शुकमुनि जी परीक्षित महाराजा को भागवतर तत्व शुणुले। आ व्यासदेव तो व्यासदेव आम जानिचे। तेणु व्यासदेव होचंती संस्कृत भागवतर रचयिता। जगन्नाथ दासंक द्वारा रचित ओडिया भागवतर भाषा को क्यों मान्यता दि जाइए कही सेतेबेले आम को मान्यता देइछे। गोटे है संस्कृत प्रभावित भाषा काटी दियो, सरकारी भाषा, ग्राम्य भाषा काटी दियो, मानक भाषा, मानक मान तो बहुवचन नुह, स्टैंडर्ड मान मानक नु लोक से कथार मु राजी हेली। से मानक नु बहुवचन अर्थ कहूनी, मानक भाषा, मान माने स्टैंडर्ड मेजरिंग रड, स्टैंडर्ड भाषा जोटा मुझे कहली स्टाटुन दंड नुह, स्टैंडर्ड एटा स्टैंडर्ड, एटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एटा कहते स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जगन्नाथ दासंक द्वारा रचित ओडिया भागवतर भाषा को क्यों मान्यता दि जाइए ना, ताको स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जो मानक भाषा माने जो भाषा को शिष्ट अशिष्ट, पंडित मूर्ख लेखिपारे बुझीपारे, उभयों सेटा समस्त प्रयोज्य।
ଲେଖା ହେଇପାରିବ କଥା ହେଇପାରିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭାଷା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାଷାକୁ କହନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭାଷା। ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧି ଥିବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଷାର ଯେଉଁ ନମନୀୟତା, ଭାଷା ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଶିଷ୍ଟ ଅଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ, ସେ କହୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭାଷା। ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁ ବଚନ ନୁହଁ, ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଜରିଂ ରଡ୍। ମାନଙ୍କ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହନ୍ତ, ଏଇଟା କିଞ୍ଚିତ ହବ, ଏଇଟା କିଞ୍ଚିତ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅନୁଦିତ ନୁହଁ, ଅନୁଦିତ ବନାନ ଭୁଲ ଅଛି, ଅନୁଦିତ ଅନୁଦିତ ଭାଗବତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବା ଗୋଟେ ବିଧିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେମିତି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବା, ଆମେ ଫକୀରମୋହନ କହୁଛୁ ବ୍ୟାସ କବି, ଯିଏ ରାମାୟଣ ରଚନା କଲା, ମହାଭାରତ ରଚନା କଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ବ୍ୟାସ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଋଷି ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରତିଭାଧର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ, ଯାହାଙ୍କର କି ରଚନା, ବିଶେଷ କରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯିଏ ରଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ୟାସ କବି। ସେମିତି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଲା ପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗବନ୍ଧୁ ଖାଡଙ୍ଗା, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଖାଡଙ୍ଗା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡଙ୍ଗା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଖାଡଙ୍ଗା। ये सब भाग भितर दीनबंधु खाड़ंगा जो भागवत लिखिले क्यों परवर्ती क्यों कवि संस्कृत भाषा अनुदित यहाँ है दीनबंधु कथा, यहाँ लोकप्रिय हो पारा ना। श्यामबंधु कथा खाली से मिछरे आमको ऑप्शन देती, ये जो दीनबंधु खाड़ंगा जो भागवत लिखिले संस्कृत भाषा अनुवाद कर अनुदित कर तार छाया तो लिखी जगन्नाथ दास, सी सेमती लिखिले खाड़ंगा भागवत बोली कहुए ता किंतु जगन्नाथ दास भागवत पर लोकप्रिय हो पारा ना। कहीं हो पारा नहीं गोटे कथा कही, जी जो विषय को जिते भल भाव बुझीब, मु दीनबंधु खाड़ंगा को आलोचना करके जगन्नाथ कम बेसी कथा कहूनी, कारण दीनबंधु खाड़ंगा और जगबंधु ए जगन्नाथ ज्ञान प्रतिभा मोठू अधिक आपण अधिक, किंतु कथाटी है जगन्नाथ दास जमी संस्कृत को बुझी ताको जमी आत्मस्थ करते जमी सुंदर भाव रूपायित करदे ओडिया भाषा रे दीनबंधु खाड़ंगा करें ना, तेणु तांका महाभागवत लोकप्रिय हो पारा ना। चैतन्य और जगन्नाथ दास निबिड़ बंधुतार परिचय माधव पट्टनायक क्यों ग्रंथ रे उपलब्ध? जगन्नाथ आउ चैतन्य जगन्नाथ हेले ज्ञान मिशा कर्म ज्ञान मिशा भक्तर से होती उपासक, तांकर केन्द्र हेले कि जगन्नाथ, जगन्नाथ को केन्द्र कले एवं से जगन्नाथ कृष्ण को बुझे, किंतु गौड़ीय वैष्णव मान कहले कौन कृष्ण तांकर वृंदावन है हूँ कौन तांकर सेटा है लीलाभूमि वृंदावन, किंतु एठी पुरीर जगन्नाथ नुहंती छाड़ से प्रश्न है, किंतु गोटे कथा है निश्चित भाव में जगन्नाथ एवं चैतन्यंकर गोटाए आंतरिकता गोटे परस्पर को स्वीकार कर गोटे मनोवृत्ति सृष्टि होती। चैतन्य देखिंट जगन्नाथ परी प्रज्ञावान पुरुष प्रतिभा पुरुष सहित संघर्ष कर किसी लाभ ना, बरं तांको प्रतिभा को सम्मान करा जाऊ। सिमती जगन्नाथ देखिंट चैतन्यंकर जो नृत्य तांकर जो बाणी बा तांकर जो भाव जो महाभाव माने कीर्तन करी तांकर जो सबु विषय संसार सबुथ निजको मुक्त करके तांकर जो कीर्तन शैली तांकर जो भाव तांकर जो जीवनचर्या ये मध्य
जगन्नाथ को भल लगी। तेणु जगन्नाथ गोटे जगार कही मोर स्पष्ट मन पड़ूना जदिओ सुविधा ला से कहबी जे सबू सबू गौड़ीय वैष्णव चैतन्य नुहंती। एक कथा कहबार तात्पर्य जग चैतन्य जेपरी सबू गौड़ीय वैष्णव माने सेपरी नुहंती। तेणु चैतन्य विलास मुख्य पुराण और वैष्णव लीला मृत एटा नुह चैतन्य विलास कथा नहीं, मुख्य पुराण रे नहीं, कौन सीटे नुहे वैष्णव लीला मृत रे चैतन्य और जगन्नाथ संपर्कर मधुर संपर्कर चित्र अच्छी। सारदवा कहार अनुरोध रे जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करथिले। राजांक अनुरोध रे, साधारण जनता अनुरोध रे, मुक्ति मंडपर अनुरोध रे, मां को अनुरोध रे। कहीं से रचना कले? से तो संस्कृत भाषा भल भाव पढ़ जानी कहीं रचना कले ना? कहीं रचना कले? राजांक अनुरोध रे नुह काटी दियो। राजा होचंते प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र देव तांको लेकी बंदीशाला रखिथिले, कथा भी हम समस्त जानिचे। साधारण जनता अनुरोध नुहे, मुक्ति मंडपर अनुरोध नुह, तांको मांकर जो कष्ट हला संस्कृत भाषा से बुझी पारु नाहंती। तांको परी निरक्षरा लोक माने, साधारण लोक माने, झील बोहू माने जो माने बा जो स्त्री लोक माने बा घर बोहू माने जो माने जाई सेठी भागवत शुणुचंती, से माने खाली आबा काबा ही चाहूचंती। तेणु सेमानकर अनुरोध, से अनुरोध खाली जनकर नथिला, जगन्नाथ दास माँ ही उठिले समग्र ओडिशार निरक्षरा जनतांकर नारी मानकर प्रतिनिधि। जगन्नाथ जिमिति माँ को अनुरोध रे समस्त मन कथा बुझिले। तेणु से संस्कृत भागवत को अनुवाद कले, से निजर मौलिक प्रतिभा निजर ज्ञान को मिसई देले, जा फल से सुंदर है। तेणु माँ को अनुरोध हूँ करेक्ट आंसर हम। सखाहीन पंचसखा पुस्तकर स्रष्टा किए? बंशीधर महांती, आर्तबल्लभ महांती, अच्छा कान्हूचरण मिश्र, नवकर नुह नटबर। यहाँ हम ये हम नटबर, नटबर। किए लिखिला? बंशीधर महांती होचंते प्रोफेसर, देहांतरण से लिखि नांती। आर्तबल्लभ महांती कथा आम शुणीचे, सी सारला महाभारतर शुद्ध संस्करण करते। कान्हूचरण मिश्र मध्य धर्मधारा उपर जन विशिष्ट गवेषक, सी नुहंती। ये जो नटवर सामंतराय ये गोटे स्वतंत्र कथा कहले, सखाहीन पंचसखा। ये जो पंच सखा बोली तांको कहउच, से माने तांकर सखा, से माने परस्पर सखा नुहंती। से माने जदिओ गोटे बृहत्तर दृष्टिकोण समाजर परिवर्तन पाई आध्यात्मिक जगत को पुष्कल करिया पाई किछि कार्य करिसंती। सेमानकर जो आध्यात्मिक साधन पद्धति पार्थक्य रही, सेमानकर बयस पार्थक्य रही, केतेकंकर मध्य आभिमुख्य पार्थक्य रही। ये पुस्तक रचिता होचंती विशिष्ट गवेषक नटवर सामंतराय, जहाँकर कि गवेषणात्मक पुस्तक होची 1803 रु 1920। जो पुस्तकटी न पढ़िले कौन से अध्यापक ओडिया साहित्य संपर्क में किछि तार फंडामेंटाल ज्ञान बा मौलिक ज्ञान हब नाही। एई करेक्ट, नटवर सामंतराय। तापर आसिले ओडिशार साक्षरतार हार अन्य प्रदेश ठारू अधिक हेबा पछरे पंचसखांग भितर काहार अधिक बोली गवेषक माने काहार अधिक कोन, काहार अधिक गुरुत्व बोली करिवो, काहार अधिक गुरुत्व बोली गवेषक माने मत दैछन। ये चारि जण तो 5 चारटा दी तो हमर ऑप्शन, किंतु सखारेणी 5 जण हो, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास। से कहती ओडिशार जो साक्षरतार हार, ओडिशा गोटे 1866 कथा ता पूर्व तुम चिंता कर देख, ओडिशा गोटे सबुठु दुर्बल राज्य थिला सेतेबेले, स्कूल कॉलेज नथिला, किंतु साक्षरता दृष्टिकोण विचार कले ओडिशार साक्षरतार हार थिला अधिक। कहा जोगु? बलराम दास जो कि नुहे काटिदेली, अच्युतानंद नुहे, जशवंत को नुहे, केवल जगन्नाथ दास को तांकर भागवत थिला ओडिशा प्रत्येक परिवार तेथरा मुख्य पुस्तक, इष्ट पुस्तक कहले अत्युक्ति हम ना। एवं विश्वास करुले प्रत्येक ओडिया जे जो माने ओडिशार बसवास करुले से माने विश्वास करुले जे शेष समय रे जगन्नाथ दास भागवतर अध्याय तुलसी टिके पानी से माने पाइले तांको जीवन माने सार्थक हो गला, आउ तांको जमदंड लागिबो नाही, कालदंड लागिबो नाही। यही कारणरू ओडिशार प्रत्येक घरर झियो माने से माने आउ जहा करंतु न करंतु बईपत्र टिके पढ़ापढ़ी करी अक्षर टिके शिखी अति कम रे भागवत बोली पारथिले। कुहा जाउथला जे भागवत बोली पारला
सी हूँ विद्यावारिधि से तार उपाधि पाइला आ तार असुविधा नहीं तार सी साक्षर हो गला। जगन्नाथ दास सूर्यवंशी क्यों जगन्नाथ दास सूर्यवंशी क्यों गजपति समय ओडिया भाषा रे भागवत रचना करते कपिलेन्द्र देव नुहंती भानुदेव तो सूर्यवंशी नुहंती पुरुषोत्तम देव ना प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र नुह प्रताप रुद्र देव होचंती ना ये होचंती गजपति कपिलेन्द्र देव समय रचित होती सारला महाभारत पुरुषोत्तम देव समय कांची कावेरी कथार ताकू छाड़ प्रताप रुद्र समय आसचंती चैतन्य ओडिशार आध्यात्मिक सांस्कृतिक जगत में घटी परिवर्तन ऑप्शन डी होची करेक्ट। जगन्नाथ सहित श्री चैतन्य केउठारे प्रथम साक्षात होता राजनगर रे मंदिर बाहर बट गणेश ठारे सात लहड़ी हम सात लहड़ी मठ हूँ ओडिया मठ जमी सात लहड़ी मठ हूँ जगन्नाथ रही स्थल कौ जगन्नाथ जगन्नाथ दासंकर तेणु कौट साक्षात होता राजनगर नु राजनबर हम राजनबर रे ना मंदिर बाहर एक नुह बट गणेश ठारे बट गणेश आपण पुरी की गले देखिए जो बट गणेश अच्छी विराट बट वृक्ष अच्छी गणेश मूर्ति अच्छी से बसी जो समस्त बसिक पुराण पाठ कर से जगार ही चैतन्य जिते साक्षात शुणी जे आंकर व्याख्या भागवतर व्याख्या एवं तांकर व्याख्या फल सेटार उपस्थित थिबा समग्र जनता हृदय जो भाव शांत भाव जो आनंद भाव अश्रु सब ईश्वर लीला श्रवण कर जो अश्रु से माने मुंचन करती बेले से आंको ग्रहण कर प्रथम साक्षात होपर देखा ब्राह्मण गोष्ठी जगन्नाथ दास रचित भागवत को कौन कहते परम शास्त्र नाम अनुदित पुस्तक नाई केउटी नुहे तेली भागवत बोली कहते जो मैंने संस्कृत पंडितज्ञ सब थे जितेबाला जगन्नाथ दास ओडिया भाषा को ओडिया भाषा रे ताको अनुवाद करदेले एवं ता सर्वजन प्रिय है संस्कृत पंडित मान मन भितर गोटे आसला ईर्षा भाव संस्कृत भाषा हूँ देव भाषा ये आज पर्यंत जो सब संस्कृत पंडित मैंने आमर पूजा पाठ कर श्लोक बोलुं तार अर्थ से जानी ना बहु लोक जानी ना किंतु बोला चलছে आमर गोटे विश्वास हे प्रभु ये भोगटिक तुम खाईदे एतिक आम भावुँ एक कथा ओडिया कहले बोधे जगन्नाथ खाइबेनी यदि किए संस्कृत कह खाइबे ये विश्वासटा आमर अच्छी तेणु संस्कृत पंडित माने जगन्नाथ दास भागवत को तेली भागवत कहते जा एटा गोटे भागवत तेली हूँ गोटे निकृष्ट जातिर कथा यही गोटे भागवत लिखी ये कि गोटे भागवत किंतु तांकर से कथा रहा नहीं परवर्ती पर्यायर जगन्नाथ भागवत है सर्वजनप्रिय ग्रंथ हो गला। तापर तुलाभिणा ग्रंथटी कहार कथोपकथन शैली रचित शिव पार्वती तापर आसला विष्णु लक्ष्मी तापर आसला हाँ तुलाभिणा ग्रंथटी कहार कथोपकथन शैली रचित शिव पार्वती ना विष्णु लक्ष्मी ना शुक नारद ना शुक परीक्षित। अच्छा एटा देखिया शिव पार्वती को कथा विशेष आसुची शुक नारद नुहंती शुक परीक्षित नुहंती विष्णु लक्ष्मी नुहंती ऑप्शन एटा करेक्ट कर शुक परीक्षित नुहंती कि शुक नारद नुहंती कि विष्णु लक्ष्मी नुहंती। ता परवर्ती देखिबा जगन्नाथ दास रचित केउ पुस्तकटी 3 भाग पद्य और 1 भाग गद्य रे रचित शून्य भागवत तुलाभिणा अर्थ कोइली भागवत ये जो तुलाभिणा एटा होची ये पुस्तकटी 3 भाग पद्य और 1 भाग गद्य गद्य पद्यर ये होची सम्मिश्रण एटा होची तुलाभिणा ये विषय आमे मध्य आलोचना करिचे। आज आमर आलोचना एतिक रे सरीगला जदि आपण मैंने किसी न बुझी पारिछंती मते पचारिबे जदि कोन त्रुटि कोठे जो आर थरु क्लास को आनिबे मो सम्मुख को आनिबे आमे आलोचना करिबा पाठ पढ़ारे केही सान केही बड़ नाहंती केबे भाबिबे नाही जे आमे जे आपण मानन को पढौछु मु ए कथा बारंबार कहिछि आमे सब विषय जानिछु आमर भी भूल अछि भूल हवा भी स्वाभाविक आपण मानकर अछि किंतु आलोचना कले आमे यथार्थ स्थिर भाव में पहुंची पारिबा आ एतिक रे रखिबा।